चुनावी रिजल्ट से पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे पीएम मोदी। प्रभु के दिव्य दर्शन पाकर पीएम मोदी हुए धन्य। तिरुपति बालाजी के धाम से मिला जीत का वरदान। 2024 के बाद क्या मोदी अपने बाल करेंगे दान? क्या 5वीं बार पीएम मोदी लगाएंगे बालाजी के दरबार में हाजिरी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तिरुमला में विद्यमान भगवान तिरुपति बालाजी का अलौकिक धाम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर विराजमान तिरुपति बालाजी की अलौकिक दुनिया, जिसकी प्रसिद्धि चहुं दिशाओं में है, चमत्कारी है और रहस्यमय है। और इतना है कि देखिए, प्रति वर्ष लाखों की तादाद में यहाँ भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में चौथी बार आज पीएम मोदी तिरुपति बालाजी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। जी हाँ, भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन पाकर धन्य हुए। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर कुछ तस्वीरें भी साझा की और ये भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की भगवान वेंकटेश्वर से कामना की। तो कलयुग के इसी बैकुंठ लोक आकर पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सफेद धोती, भगवा अंग वस्त्र और माथे पर टीका, अपने इसी भेष में पीएम मोदी ने प्रभु के दिव्य दुनिया में जैसे ही कदम रखा, मोदी मोदी की गूंज चहुं दिशाओं में सुनाई देने लगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से लेकर तिरुमला के लोगों ने यहाँ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। फूलों के मूसलाधार वर्षा में अपने आराध्य के दर्शन पाकर पीएम मोदी का हृदय बागबान हो गया और इसी के साथ जीत का वरदान भी मिल गया, जिसे देखते हुए अब इस बात के कयास लगाने लगे हैं कि 5वीं बार अब जब पीएम मोदी तिरुपति बालाजी आएंगे तो क्या अपने केश दान करेंगे? ये सवाल क्यों उठा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ भगवान वेंकटेश्वर के प्रति पीएम मोदी की अटूट आस्था क्या कहती है और तिरुपति बालाजी मंदिर से पीएम मोदी का क्या खास कनेक्शन है, ये सब कुछ बताएंगे। बस बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। शिव भक्त पीएम मोदी तिरुपति बालाजी की भक्ति से इस कदर जुड़े हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रभु के दर्शन करने तिरुमला आया करते थे। और फिर जैसे ही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 2014 में जैसे ही केंद्र की सत्ता संभाली, तुरंत 2015 में तिरुमला का चक्कर लगाया। 19 लोकसभा चुनाव से पूर्व 2 बार 17 और 19 इन दोनों सालों में पुनः पीएम मोदी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। अब सूत्रों की माने तो जब कभी पीएम मोदी यहाँ आए, भगवान वेंकटेश्वर की चौखट से कभी खाली हाथ नहीं लौटे। बीते 9 सालों में प्रदेश चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने का श्रेय आज भी पीएम मोदी को ही जाता है। तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से ही पीएम मोदी को हार का मुंह अब तक देखने को नहीं मिला। और अब जो कि देखिए, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट्स हैं। 2024 का सेमीफाइनल आप इसे समझिए, फिर उसके बाद 2024 का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव। और ऐसे में 2023 के आखिर में चौथी बार पीएम मोदी का तिरुपति बालाजी आकर माथा टेकना इस बात का संकेत है कि जीत का वरदान पुनः पीएम मोदी को मिल चुका है। प्रभु वेंकटेश्वर की कृपा से सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ही पीएम मोदी की जीत पक्की बताई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब की बार जब पीएम मोदी पुनः तिरुमला आएंगे तो हो सकता है कि अपने बाल दान करें, क्योंकि देखिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर से जुड़ी बाल दान करने की जो परंपरा है वो भगवान के घर से चली आ रही है। इसको लेकर एक बड़ी प्रचलित कथा है जो ये कहती है, प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। तब एक गाय यहाँ आती थी और चींटियों के पहाड़ पर दूध देकर जाती थी। यह देखकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर वार किया। इस वार से बालाजी को घाव हो गया और उनके बहुत से बाल भी गिर गए। तब यहाँ मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के घाव पर रख दिए और जैसे ही नीला देवी ने घाव पर बाल रखे, वैसे ही उनका घाव भर गया। इससे प्रसन्न होकर नारायण ने कहा कि बाल शरीर की सुंदरता का सबसे प्रमुख हिस्सा है और देवी, आपने मेरे लिए उसका ही त्याग कर दिया।
अब जो भी मनुष्य मेरे लिए बाल का त्याग करेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। तो मान्यता के फलस्वरूप बालाजी के मंदिर में केश दान करने की परंपरा आज तक चली आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपने पाप और बुराइयों को छोड़कर जाता है, यानी कि केश के रूप में उनका त्याग करके जाता है, उस पर न सिर्फ देवी लक्ष्मी बल्कि प्रभु वेंकटेश्वर का आशीर्वाद संपूर्ण जीवन बना रहता है। अब जो कि देखिए, पीएम मोदी आज तक प्रभु के इसी दिव्य धाम से कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। यहाँ से उन्होंने जीत का परचम लहराया और ऐसे में उम्मीद देखिए यही है कि 24 की जीत के बाद पीएम मोदी पुनः जब तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए आएंगे और जब 5वीं बार यहाँ आकर बालाजी के दरबार में माथा टेकेंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, तो मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु ही केश दान अपने वो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके बताइएगा। और आपको हमारी खबर कैसी लगी ये भी बताइएगा।